तुम्हारे पैसों की प्रॉब्लम कभी पैसों की प्रॉब्लम थी ही नहीं। देखो, तुम कमा रहे हो 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख। उसमें तुम्हारा एक्सपेंस निकल जा रहा है, उसमें तुम्हारा घर अच्छे से चल रहा है, उसमें तुम सेविंग भी कर ले रहे हो, और अगर इन्वेस्टमेंट भी कर दे रहे हो तो और बढ़िया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सेविंग कर पा रहे हो और तुम्हारा घर अच्छे से चल रहा है, तो ठीक है, सब ठीक है। लेकिन तुम अचानक से किसी का सोशल मीडिया पोस्ट देखते हो, जिसमें तुम्हारे दोस्त इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स ने नई गाड़ी ले ली है, तुम्हारे ऑफिस में किसी ने नई अंगूठी ले ली है, और फिर अचानक से जो पैसा अभी तक तुम्हारे लिए सफिशिएंट था वो कम लगने लगता है। तुम्हें लगता है कहीं तुम हार तो नहीं रहे हो, कहीं तुम पीछे तो नहीं रह गए, कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी पूरी लाइफ को दूसरे कोई सोशल मीडिया पोस्ट से कंपेयर कर रहे हो। अपने 2 BHK घर को दूसरे के 4 BHK घर से, अपनी बाइक को उनके कार से, और अपनी लोकल ट्रिप को उनकी इंटरनेशनल ट्रिप से। और जब तुम कंपेयर करते हो तो अचानक से जो एक्सपेंस अभी तक तुम्हारे बजट में थे ही नहीं, वो तुम्हें ज़रूरी लगने लग जाते हैं। जैसे नया फ़ोन, नई गाड़ी, नया घर, नई ट्रिप, ईटिंग आउट। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसे की कमी है, बट तुम्हारे पास उतना ही है जितना तुम्हारे पास होना चाहिए। बट अब तुम्हें वो कम लग रहा है, क्योंकि तुमने दूसरों के लाइफ़स्टाइल को अपना लाइफ़स्टाइल बना लिया। कंपैरिज़न से ना कभी भी खुशी, सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई आपसे आगे ही होगा। अगर आप हर चीज़ कंपेयर करने जाएँगे सबके साथ, तो आप अपने लिए दुःख का इंतज़ाम कर रहे हैं। एक काम करो, खुद को सिर्फ़ एक इंसान के साथ कंपेयर करो, 1 साल पहले वाले खुद से। अगर पिछले 1 साल में तुमने कुछ नया सीखा है, तुम्हारी सेविंग बढ़ी है, तुम्हारी लोन कम हुआ है, तुम्हारा ईएमआई कम हुआ है, तुमने कुछ नया सीखा है, तो तुम जीत रहे हो, तो तुम आगे बढ़ रहे हो, तो तुम कहीं न कहीं एक सही राह पे हो। बाकी सबकी लाइफ़ उनकी है, तुम्हारी लाइफ़ तुम्हारी है। अपनी जर्नी पे फ़ोकस करो, अपनी स्पीड पे चलो।